Therefore, the some loss of energy when two charge conductors or capacitor are connected together, so there is loss of energy. The loss of energy appears as heat, okay, heat, and the wire connecting the two capacitor may become hot. Maybe there sometimes spark, लाइटिंग थोड़ी सी होती है। ये सब वजह है इसकी कि दो कंडक्टर को ज्वाइन करने पर एनर्जी लॉस होती है। अगर बच्चों आप U फाइनल माइनस U इनिशियल करते ना, तो यहाँ जो प्लस आ रहा ना वो माइनस में आता, वो लेस देन जीरो आता। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल अगर आप करते तो लेस देन जीरो आता। डोंट वरी, U फाइनल माइनस U इनिशियल, मैंने कहा था ना U इनिशियल माइनस U फाइनल करो तो अपने आप लेस देन जीरो आता। तो आप करते तो U फाइनल ये इधर जाएगा तो भी क्या होगा, U इनिशियल बड़ा ही हो गया, इसलिए इनिशियल एनर्जी हमेशा फाइनल एनर्जी से बड़ी होगी। ओके, इसलिए हमेशा एनर्जी लॉस हो रहा है, यहाँ पे कनेक्ट करने पर लॉस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल तो आप जानते ही हैं थोड़ा सा, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पोलराइजेशन के इफेक्ट पाए जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पोलराइजेशन के इफेक्ट पाए जाएंगे उन मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। इनको डिटेल में देखते हैं। यस, ए मॉलिक्यूल इन विच center of positive charges does not coincide with the center of negative charges। भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और प्रोटॉन क्लाउड अलग अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर। जैसे वो NaCl आपने पढ़ा है ना, तो वो पोलराइज हो जाता है। देखो पोलराइज होना अलग बात है, पोलराइज होना मतलब बिल्कुल छोड़ देना, और पोलर मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन इफेक्ट बिल्कुल अलग चीज है। पोलराइजेशन में छोड़ेगा नहीं बच्चों, पोल जब बनता है तो Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, मगर पोलराइज बनने में केवल वो अलग होने को दिखाएंगे, शो करेंगे, बट अलग नहीं होंगे। अभी आपको आएगा समझ में। सो ए मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। अगर मैं आपको एक न्यूट्रल एटम बनाने को बोलूंगा हाइड्रोजन का, तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा न्यूक्लियस का सेंटर कहाँ है, आप जो बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट होगा वहां पे पेन रखोगे। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहा है, आप बोलोगे सर बाहर। मैं बोलूंगा उसका सेंटर कहाँ है, तो बोलोगे सर वही जो न्यूक्लियस का सेंटर है, एकदम वही उसका सेंटर है। बोलो हाँ या ना, क्योंकि दोनों ही तो सर्कल होंगे, न्यूक्लियस का भी सर्कल बनेगा और बाहर वाले ऑर्बिट का भी सर्कल बनेगा, और दोनों का सेंटर क्या होगा, एक। जिनके सेंटर एक होते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल। एक ही सेंटर वाले सर्कल को अपन कंसेंट्रिक सर्कल बोला करते हैं। ये बात तो क्लियर है आपके लिए। फिर देखिए, ये मेरे पास ऑक्सीजन तो दिखाई दे रहा है यहां पर सबको, हाइड्रोजन H2O, एंगल है 105 डिग्री का। पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप। पोलर मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल शेप नहीं हुआ करता है, पोलर मॉलिक्यूल का कभी भी सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है। ओके, एग्जांपल HCl, H2O, NH3, अल्कोहल, ये सभी पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स हैं। HCl, H2O, NH3 और CO2 और अल्कोहल, इनके सिमेट्रिकल शेप नहीं हुआ करते हैं। अच्छा, अभी मैं इसके बारे में और ज्यादा बात बताऊंगा कि सिमेट्रिकल शेप और नॉन सिमेट्रिकल शेप। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पोलर मॉलिक्यूल, अगर आप पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर पोलर मॉलिक्यूल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिलहाल जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिलहाल जीरो है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तब तक यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए, P इक्वल्स टू कितना, जीरो, मतलब नो इम्पैक्ट। एक तरीके से वो सबके सब कहीं भी तितर बितर बैठे हुए हैं और क्लोज स्ट्रक्चर में बंधे हुए हैं। देखो क्लोज स्ट्रक्चर का मतलब देखना, ये नीचे वाला प्लस माइनस के पास
ये वाला माइनस प्लस के पास, इधर का माइनस उसके प्लस के पास, ठीक है। एक तरीके से वो खत्म कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, एक अलाइनमेंट नहीं मिलेगा जिसके कारण वो डाइपोल जनरेट कर सकें। अब देखते हैं आगे, अब आगे देखते हैं। यस, इन द absence of external electric field, the permanent dipole of the molecule oriented in random direction, hence the net dipole moment equals to 0। कहीं भी तितर बितर फैले होते हैं। अगर आपने मैग्नेटिक थ्योरी क्लास 10th में पढ़ी हो मटेरियल की, तो कोई भी मटेरियल होता है, मैं मैग्नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ। जब आप मटेरियल को मैग्नेट के पास ले जाते हो तो खुद में एक मैग्नेट हो जाता है। जैसे इसको आप एक मैग्नेट से छुआ दो तो ये खुद में मैग्नेट हो जाएगा, वहां तक मैग्नेटिज्म शो करेगा और दूसरे को भी बोलेगा आज चिपक जा, ठीक है ना। मगर जब इससे मैग्नेट को आप दूर कर लेते हो तो इसके जो नॉर्थ और साउथ के जो एलिमेंट्री मैग्नेट पार्टिकल होते हैं वो क्लोज लूप में रहते हैं, क्लोज लूप में होते हैं, इसलिए एंड पे या कहीं पे वो पावर शो नहीं करते हैं। मगर जैसे ही उनको फील्ड में लाया जाता तो वो अलाइन हो जाते हैं। अभी देखो जैसे ये यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, बोलो भाई, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, 0, क्योंकि सबके सब एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जमे हुए हैं। अब देखना, ये लगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगा, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक अलाइनमेंट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि वो हर संभव कोशिश करेंगे कि हमारा अलाइनमेंट जितना अच्छा से अच्छा हो जाए, कोशिश तो वो ये करेंगे कि बिल्कुल बढ़िया अलाइनमेंट हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इन्होंने अलाइनमेंट करने की कोशिश करी है थ्योरी। When electric field is applied, the dipole oriented themselves in the regular fashion and hence dipole moment is induced. Dipole moment induce हो जाता है। Complete alignment is not possible due to thermal agitation. तापमान के झटकों के कारण completely alignment possible नहीं होता है, समझ गया ना। क्योंकि हल्का सा टेम्परेचर वेरिएशन आता है बच्चों तो इलेक्ट्रॉन तुरंत उछल पड़ता है, समझ गया ना, इसलिए उनका रैंडम मोशन होता रहता है। क्लियर बच्चों। तो ये है when electric field is applied the dipoles orient themselves in a regular fashion and hence dipole moment is induced, और dipole moment induce हो जाता है। complete alignment is not possible due to thermal agitation। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये तो बता दिया मैंने एक पोलर मॉलिक्यूल आपको। अब दूसरा पढ़ते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। A molecule in which the center of the positive charge coincide with the center of the negative charges is called non-polar। पोलर जिसमें पोलराइजेशन हो, जिसमें पोल्स पॉजिटिव इधर सरक जाए और नेगेटिव उधर सरक जाए, इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। मगर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कि किसी भी प्रकार का पोलराइजेशन ना हो, जिनके सेंटर पॉजिटिव पोल के, पॉजिटिव क्लाउड के और नेगेटिव क्लाउड के एक ही जगह पर रहें और कोइंसाइड करें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल N2 शुद्ध कोवेलेंट है, 100% कोवेलेंट। CH4 100% कोवेलेंट, O2 100% कोवेलेंट और C2H6 C6H6 साइक्लोहेक्सेन नहीं है ये। CnHn कौन है भाई ये? CnHn C6H6, इसका नाम मुझे भी नहीं पता है, ठीक ना। ये बेंजीन है भाई, पता है मुझे नाम इसका, C6H6 बेंजीन है ये। बेंजीन भूल गए आप लोग? C6H6 है ना, बेंजीन अल्कोहल, फिनॉल वगैरह पढ़ा होगा ना आपने। C6H5OH क्या होता है, फिनॉल, तो हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, तो ये बेंजीन है, ये शुद्ध कोवेलेंट वाले हैं, तो इनमें पोलर नेचर होता ही नहीं है। आ गया ना समझ में, इनमें पोलर नेचर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखो भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 0 है, तो ये चल रहा है सिस्टम। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इफेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड।
एंड हेंस डाइपोल इज नॉट फॉर्म्ड। पहली कंडीशन में कोई डाइपोल फॉर्म नहीं हो रहा है, ये इसका प्रोटॉन बैठे हुए हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। होगा कोई मॉलिक्यूल N2, समझ गए ना। वैसे ये O2 है बच्चों, ये O2 है, आपको क्लियर बता दूं, देख लो कैसे O2। ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और इसमें कितने? 2, तभी तो बनाएंगे O डबल बॉन्ड O। अब देखो अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जिंदा कर दे तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पॉजिटिव वाला जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में खींचेगा, समझ में आया ना। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गति करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, साइड में चला जाएगा और इस तरीके की ज्योमेट्री क्रिएट होगी, इस तरीके का। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द पॉजिटिव चार्ज पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको पता है आप लोग को कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करता है, आया ना, क्योंकि उस पे फोर्स लगता है F इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई, मतलब जहां E वहां F, ओके। मगर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर फोर्स कहां लगेगा, पीछे की ओर, उल्टा, तो वो इस तरफ खींचेंगे और ये इस तरफ खींचेगा, कुल मिलाकर के एक ओवल शेप बन जाएगा, अंडाकार। ये कैसा, हॉरिजॉन्टल अंडाकार शेप बन जाएगा। तो बट इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड due to separation of the effective center and negative charges, dipole is formed। यहाँ पे भी डाइपोल फॉर्म हो जाए, आई बात समझ में ना। तो दो तरीके के हमने सब्सटेंस पढ़ लिए, एक दो तरीके के मॉलिक्यूल्स, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आ गया समझ में। अब पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। कभी तो खूब पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, है ना। अब पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। जनरली ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक के रूप में क्या रखे वहां पे, लकड़ी। हमने डाइलेक्ट्रिक जो पढ़े अभी तक क्या क्या पढ़े, लकड़ी, वुड, है ना, वाटर, माइका, है ना, ये सब इस टाइप के हमने पढ़े थे डाइलेक्ट्रिक, ठीक ना। वो थर्मोकोल, ये भी डाइलेक्ट्रिक होता है। तो डाइलेक्ट्रिक जब नाम मन में सुनाई देता तो पहली जो झलक हमारे मन में आती वो आती इंसुलेटर। इसकी आती है इंसुलेटर। एक्चुअली मेटल का यूज आप डाइलेक्ट्रिक के लिए इसलिए नहीं करते हो क्योंकि मेटल के लिए मैंने पहली क्लास में पढ़ा था K इक्वल टू इन्फिनिटी, याद है, K इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मैंने डेरिवेशन बताया था F इक्वल टू 0। अगर मेटल प्लेट से जोड़ दिया जाए, दोनों के बीच में मेटल रख दिया जाए, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। तो जब वो इन्फिनिटी होगी फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो वहां पे तो फोर्स 0 हो जाएगा। मगर कैपेसिटी के केस में देखिए, कैपेसिटी के केस में अगर आप ये रख देंगे तो कैपेसिटी होती है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, या C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन r, C प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी। और यहाँ पे जब वो भी इन्फिनिटी हो गई तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। कितनी हो जाएगी, देखिए आगे बढ़ते हैं। जनरली ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर इज कॉल्ड ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक। प्रिसाइसली द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड on their faces on the application of electric field is called dielectric। हाँ, सही डेफिनेशन ये है, जिसमें precisely the non-conducting material in which induced charges are produces on their faces on the application of electric field are called dielectrics। जिसमें इंड्यूस चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक फेसेस पर। एग्जांपल एयर, हाइड्रोजन, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स मतलब मोम, ट्रांसफार्मर का ऑयल एटसेट्रा, दीज आर द वेरी कॉमन डाइलेक्ट्रिक। चलिए अब पढ़ते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए वो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, वो डाइलेक्ट्रिक कैसे काम करता है। अगर मैं सिंपल वे पे आपको बताना चाहूँ तो ऐसे भी बता सकता हूँ। बच्चों आपने पढ़ रखा है C इक्वल टू Q अपॉन V बड़े अच्छे से,
मतलब V घटेगा तो C बढ़ेगा। और हम जब जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, तब तक कैपेसिटी बढ़ती है, चलिए आइए देखते हैं क्यों। ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, मैंने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया। बेटा जानते हो ना, डाइलेक्ट्रिक रखने से इंडक्शन होता है, प्लस के पास वाला माइनस और माइनस के पास वाला प्लस। बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की ओर ये गया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये गया, हाँ या ना, ठीक है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कमी आ गई, बढ़ोतरी हो गई, बोलो। जो बेटा इसके पहले कुछ नहीं था, पहले ये पंगा नहीं था, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में आ गया, ये क्या करेगा, इसको प्लस मजबूत करेगा कि कमजोर करेगा, बोलो क्या करेगा, कमजोर करेगा। बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसको एक कमजोर करेगा। फॉर्मूला होता है V = E × D। अगर E लेस होगा तो V भी लेस होगा, और यदि V लेस हो जाएगा तो कैपेसिटी, इसलिए कैपेसिटर में इसमें आपके डाइलेक्ट्रिक का बड़ा ही योगदान है। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोलराइजेशन कैसे होता है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोलराइजेशन देखेंगे। अच्छा, वैसे बहुत लोगों को पता है, आपको भी पता है, पहले पढ़ाया भी है कि अगर एयर में लगने वाला फोर्स F है, कैपिटल F, तो मीडियम में लगने वाला फोर्स F/K, याद आया नहीं याद आया? एयर में लगने वाला फोर्स, और इसमें क्या था, कैपिटल K 1/4 πε0 × ε